नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के भव्य आगमन की। पटना में ऐतिहासिक मिलर स्कूल ग्राउंड पर आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने जबरदस्त हुंकार भरी और स्पष्ट संदेश दिया कि अब बिहार से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल तक भगवा लहराएंगे। नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि देश और बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे पार्टियों के पार्ट टाइम नेताओं को अब चोट पहुंचाने का समय आ गया है। उनका कहना था कि जो लोग चुनाव हारने के बाद विदेश चले जाते हैं वे देश की सेवा के योग्य नहीं है। एक बार उनकी हुंकार सुनिए। ये भी कहूंगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक है, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा है जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं। आप आइए, बिहार के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग सबको मिलकर बिहार के विकास में पूरा योगदान दें। आने वाला समय बदलाव का समय है। तेजी से देश की अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मजबूत कर रहे हैं। विश्व में भारत आर्थिक शक्ति में 4थे नंबर पे आ गया है और आने वाला समय हम देश की विश्व की सबसे तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। और ऐसे समय में बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार ने भी टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के साथ साथ हम सबको इन युवाओं के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व को, सभी लोगों जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, भव्य अभिनंदन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा भाजपा कोटि के मंत्री, विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। इससे पहले उनका रोड शो एयरपोर्ट से मिलर स्कूल ग्राउंड तक आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस रोड शो में हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद थे। महिलाएं और युवा उत्साह से उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि अब समय है बिहार की नीतियों और कार्यक्रमों को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का। भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बिहार बनाना है। उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता अब और अधिक संगठित होकर पंचायत से लेकर संसद तक पार्टी का परचम लहराएंगे। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में ये नया अध्याय निश्चित ही भाजपा के लिए एक नई ताकत और ऊर्जा लेकर आया है। नितिन नवीन की रणनीति और नेतृत्व निश्चित ही राज्य में भाजपा की शक्ति को और मजबूत करेगा। तो साफ है, नितिन नवीन का आगमन सिर्फ अभिनंदन नहीं बल्कि भाजपा के लिए एक संदेश है। अब बिहार, अब देश, अब भगवा। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।